जय माता दी भाई और बहनों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। तो चलिए सॉल्व करते हैं अध्याय 1 प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न संख्या 3 को। तो इस प्रश्न में हम लोगों को पूछ रहा है, जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5, 6 में r बराबर में a, b, ये जो है b इक्वल टू में a+1 बराबर है या नहीं। तो अब इसको हम लोगों को चेक करना क्या है कि द्वारा परिभाषित संबंध R, जो ये जो R है स्वातुल्य है, संक्रामक है या सममित है या नहीं, ये हम लोगों को चेक करना है। तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, अब चलिए करते हैं। अब इसको सेट जो है हमको दिया गया है, समुच्चय दिया गया 1, 2, 3 में से हम लोगों को कुछ इसमें निकाल लेना है। पूरा क्वेश्चन आप लोग बुक में पढ़ सकते हैं। अब व्हाइट बोर्ड पे लिखेंगे तो यहाँ तक पूरा क्वेश्चन ही आ जाएगा, तो सॉल्व क्या करेंगे और टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो अब देखिए, अब इसको इसमें से आर में क्या कर लीजिए, एक सेट बना लीजिए 1, 2 का, यहीं से इसी 6 में से ही बनाना है। 1, 2 और यहाँ पे 2, 3, 4 और 4, 5 और 5, 6। अब बंद कर दीजिए। अब 5, 6, अब इसी से हमको सॉल्व करना है। क्या क्या निकालना है, स्वातुल्य। अब पहले स्वातुल्य के लिए, अब स्वातुल्य चेक करने के लिए हम लोगों को पता है, स्वातुल्य के लिए हम लोगों को खुद का संबंध केवल खुद से होना चाहिए। मतलब अब यहाँ से इसमें से कोई आप वैल्यू ले लीजिए, चाहे 4, चाहे 5, चाहे 6, चाहे 7, चाहे 8। तो लास्ट वाला 6 ले लेते हैं। अगर जो हम लोग 6 लेंगे तो 6 बिलोंग करता है ए में तो है, लेकिन क्या ये जो है इस पैटर्न पे फॉलो करेगा? तो अब यहाँ पे चेक करना है हमको, क्या 6, 6 की जगह पे अगर जो हम लोग स्वातुल्य में चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे 6, 6 ही रहेगा। यहाँ 7, 8, यहाँ कोई मतलब दोनों वैल्यू सेम ही रहेंगी। क्या बिलोंग करेगा आर में? अब इसको चेक कैसे करेंगे? तो इसको चेक करने के लिए ए की जगह पे 6 रखिए, 6 को रखिए, और बी की जगह पे भी 6 को रखिए। तो बी की जगह पे 6 रखिए, 6 इज इक्वल टू में ए की जगह पे भी ये 6 रखिए +1। क्या ये सही है? क्या ये लिखना सही है, बराबर है? ये तो 7 हो जाएगा ना, तो नहीं है, तो इसलिए यह आर में नहीं है। तो अतः यहाँ पे क्योंकि डाल दीजिए, क्योंकि यह स्वातुल्य संबंध नहीं है, अब आइए सममित चेक करिए। सममित, अब सममित के लिए इसमें से कोई भी सेट ले लेते हैं। अब 2, 3 ही ले लेते हैं हम। अब 2, 3 तो इस समुच्चय में है, लेते हैं 2, 3। 2, 3 सेट में तो है, बिलोंग कर रहा है 2, 3। क्या ये जो है इस पैटर्न पे फॉलो करेगा? अब देखिए, ए की जगह पे हम लोग क्या लेंगे, पहले बी की जगह पे 3 है तो 3 करिए, 3 और यहाँ पे इक्वल टू लगाइए, प्लस में ए की जगह पे 2 है +1। ये तो है, ये तो बराबर है, इसलिए 2, 3 बिलोंग्स टू आर। ये तो आर में है, ये तो आर में नहीं था। लेकिन सममित में हम लोगों को क्या करना रहता है कि अब ये इसका उल्टा भी करिए। 2, 3 बिलोंग कर रहा है आर में, तो चेक करना है 3, 2 बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। तो अब इसको फिर चेक करिए। अब यहाँ पे 2, 3 था, अब 3, क्या करेंगे, 3, 2। अब 3, 2 को चेक करिए, क्या बिलोंग कर रहा है? नहीं करेगा। बी की जगह पे अब की बार 2 रखिए, बराबर में ए की जगह पे 3 रखिए, प्लस में 1। क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं है ना। 3 + 1 4 हो जाएगा, 2 के बराबर 4 2 के बराबर होगा? कभी नहीं होगा। तो ये बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए
इसलिए यह सममित नहीं है। अब संक्रामक पे आ जाइए। संक्रामक का आप लोगों को पता है कि ए का रिलेशन देखिए फिर 3 है। ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है, तो ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। तो है या नहीं? तो ये संबंध चेक करना है। तो संक्रामक अब संक्रामक चेक करने के लिए अब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या दिया गया है। अब कोई सेट ले लीजिए, इसमें से 1,2 ले लीजिए। पहले 1,2 बिलोंग्स टू ए तथा 2,3 बिलोंग टू ए। अब चेक करिए, पहले 1,2 को चेक करिए। 1,2 2 से ही कर दीजिए। पहले 1,2 लीजिए। क्या 1,2 बिलोंग कर रहा है आर में? अब ए की जगह पे क्या रखेंगे? ए की जगह पे 1 रखिए, बी की जगह पे 2 प्लस में 1। ये तो पैटर्न 2 बराबर 2 है, तो ये बिलोंग कर रहा है। फिर अब ये 2,3 लीजिए। 2,3 बिलोंग्स टू आर, क्या बिलोंग कर रहा है? तो अब देखिए, ये जो है बी की जगह पे 3 रखिए, इक्वल टू में ए की जगह पे 2 प्लस 1। अब ये भी 3 प्लस 3 इक्वल टू 3, ये बराबर ही बिलोंग कर रहा है। लेकिन ये जो तीसरा वाला अब हम लोगों को चेक करना रहेगा, क्या 1,3 1,2 2,3 हो गया। अब 1,3 चेक करिए। 1,3 क्या बिलोंग कर रहा है आर में? क्या बिलोंग कर रहा है आर में? तो आर में अगर जो बिलोंग करेगा, कैसे करेगा? अब ए की जगह पे क्या आपकी बार 1 आएगा, ए की जगह पे 1 आएगा और बी की जगह पे 3 आएगा। तो यहाँ पे 3 इक्वल टू में 1 प्लस 1, क्या ये बराबर है 3 2 के बराबर है? कभी नहीं होगा 3 2 के बराबर, तो ये बिलोंग नहीं कर रहा है। अतः यह संक्रामक नहीं है। मतलब कि ना तो सौतुल्य है, ना तो सममित है और ना ही संक्रामक है। सौतुल्य, सममित तथा संक्रामक संबंध में से तीनों चेक करना था। तीनों में से कोई नहीं है। अगर जो वीडियो क्वेश्चन समझ में आया हो, कोई दिक्कत परेशानी हुआ हो, तो कमेंट में आप लोग बता सकते हैं। समझ में आया तो भी आप लोग बता सकते हैं। मिलते हैं इसके अगले प्रश्न के सोल्यूशन के साथ। सभी भाई बहनों से जय माता दी, जय मां सरस्वती।